अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ की पहचान उसके बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उनके शांत रहने से। इवन दोस्तों आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब और कहाँ कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आपके शब्द आपके ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका दोस्तों सही समय पर चुप रहना आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार दोस्तों आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी दोस्तों कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि दोस्तों कई सारे महाज्ञानी, वाइस, जीनियस और महान राजा भी यही ऑलरेडी बोलकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी हुई है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसान को ये सब पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कहाँ बोलना है, यानी कि एग्जैक्टली दोस्तों क्या बोलना है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही नहीं बल्कि आप अभी से सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना है, और जितना आपको बोलने की जरूरत है सिर्फ उतना ही आप बोलने वाले हो। साइलेंस दोस्तों आपके अपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक दोस्तों कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपके तरफ बढ़ने लगेगा कि आखिर ये कुछ बोलता क्यों नहीं। दोस्तों उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है। दोस्तों ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि दोस्तों सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत हो चुके हैं और सबका ध्यान सिर्फ आपकी बात सुनने पर है, तभी दोस्तों आपको बोलना शुरू करना है। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और सही लगनी शुरू हो जाएंगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्जू ने अपने साइलेंस के पावर से अपने दुश्मनों को हराया है। दोस्तों कई बार तो वो सिर्फ शांत रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था दोस्तों कि जब आप चुप रहोगे तब आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर आपके अंदर कौन सा प्लान चल रहा है या फिर आपका अगला कदम कौन सा होगा। और दोस्तों ये सब सोचने पर वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं और दोस्तों वहीं पर आपकी जीत हो जाती है। सन त्जू का कहना था दोस्तों कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो अगर ये जानता है कि कब नहीं बोलना या फिर कब बोलना है, वो हमेशा जीता करता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि दोस्तों बोलने से पहले अपने शब्दों को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, क्या आप जो बोल रहे हो उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या आपके वर्ड से कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा या फिर लोग इन्हें एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन तीनों गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलने वाला, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और दोस्तों आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों के दोनों एक साथ आया करते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सिर्फ बोलते रह जाते हैं और उनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं करता। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले अपने थॉट को कभी भी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं दोस्तों जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह दोस्तों जो भी सोच रहे होते हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई सारी ऐसी बातें आते हैं, कई सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जिसको वो बोल सकते हैं, लेकिन वह साइलेंट रहते हैं और अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करके रखते हैं। और वो तभी बोलते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनके बोलने की। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या फिर एक क्लासरूम में आप बैठे हो, तो फिर आपने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे दोस्तों साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तभी दोस्तों आपका माइंड अचानक से भटक जाता है और आप अलग अलग चीजें सोचने लग जाते हो और अपने साइड में बैठे हुए दोस्तों से बात करने लग जाते हो और टीचर की आवाज दोस्तों आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चल रही होती है। और जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको नोटिस करती है कि आप सुन नहीं रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपका ध्यान दोस्तों अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है यार कुछ तो हुआ है अभी और आपको कुटाई मिलने वाली है। मैं भी बहुत मार खाया हूँ स्कूल में। आप क्या कभी ऐसे पकड़े गए हो स्कूल में? नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपका ध्यान अपने आप टीचर पे चला जाता है कि ये आखिर चुप क्यों हो गई। और दोस्तों यही चीज हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती रहती है। आपने भी दोस्तों ये सब नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार सारे लोग आपके बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते और दोस्तों जैसे ही आप चुप हो जाते हो सबका ध्यान अचानक से आपकी तरफ आ जाता है और वह लोग आपसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या तुमको। और वो लोग पूछते हैं आपसे कि आखिर क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते तुम अच्छे से। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना चाहिए। आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बताकर और सिर्फ बोलने से सामने वाले को
फंसा तो सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो और दोस्तों वो आपको पसंद भी करने लगेगा, लेकिन वो आप पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा। और वो भी तब तक जब तक आप उससे सुनने की आदत न डालो, यानी कि आपको उसकी बातें सुननी होगी, तभी आप पर वो भरोसा करेगा या फिर भरोसा करेगी, जो भी आपको समझ रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल भी उसी तरीके से है, क्यों सेव करना ज्यादा जरूरी है पैसे खर्च करने से। और दोस्तों लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप सिर्फ चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहाँ पर आप चुपचाप तो बैठे हो, लेकिन आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कब ये चुप होगा और कब मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे दोस्तों कभी कोई किसी का फायदा नहीं होगा। आपके आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपनी ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो बस सिर्फ अपने बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या फिर उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ी सी भी देर के लिए उन्हें चुप रहना अनकंफर्टेबल फील करा देता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वही जो ज्यादा सक्सेसफुल या फिर पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। और जब आप दोस्तों किसी को ध्यान से सुनते हो तो ये सामने वाले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करा देता है। उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो और तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और यही चीज आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है, साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। अब सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम कहीं न कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमको देखते रहें, हमारी बातें सुने और हमको पसंद करें। हम सभी को दोस्तों लोगों का अटेंशन चाहिए होता है, और इसी अटेंशन के चक्कर में हम बोलना भी शुरू कर देते हैं, और हमारी सारी बातों का इंटेंशन यही होता है कि वो सामने वाला हमें पसंद करे और हम उनकी नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल के अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बता देते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर चला जाएगा और वो हमारे बारे में गलत सोचने लग जाएगा। ये हमें डर रहता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीते जीते हम अंदर ही अंदर और कमजोर हो जाते हैं। और दोस्तों साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो कि दोस्तों हम रियल में होते हैं। और दोस्तों हम सच में देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव करे, चाहे हमारी कोई इंसल्ट कर दे, या फिर हमें कुछ भी बोले, या फिर हमें इग्नोर इवन कर दे। इससे हमारी रियलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस हमें ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने से हम खुद को और भी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साइलेंस नेगोशिएशन में हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती है, जिससे कि ना तो कोई आपको परेशान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और ना ही कोई आपको सेड्यूस कर सकता है। आपके साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा सकते हो, और इससे कोई नहीं जान पाएगा कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान छुपा हुआ है। आपकी इसी मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी नहीं छोड़ते, और आपके दुश्मन आप पर कभी अटैक नहीं कर पाते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके मन में बस यही आ रहा होता है कि वो चुप क्यों है, वो क्या सोच रहा होगा अपने दिमाग में। तो दोस्तों इसको पलट दो और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और वहाँ पर आपकी सैलरी की बात चल रही हो। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया जा रहा है, और दोस्तों उस अमाउंट से आपको ज्यादा सैलरी चाहिए। तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंसनेस किसी को पसंद नहीं आती। वो इसे खत्म करने के लिए कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे कि आप अपना कोई फायदा करवा सकते हो और अपनी बात भी मनवा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं।